नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम क्लास 6 के लेसन 5 सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, किसी भी वस्त्र को सिलने के लिए हमें हाथ और मशीन दोनों की आवश्यकता होती है। बहुत पहले तो मशीनें होती ही नहीं थी, तो लोग हाथ से ही सिलाई करते थे। लेकिन अब ज़्यादातर सब लोगों के पास मशीनें होती हैं और जो मशीन है वो हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देती है। लेकिन हमें हाथ के टाँके सीखना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम सिलाई करते हैं तो हमें सबसे पहले हाथ से ही टाँकों को सिलना सीखना चाहिए। उसी के बाद ही हमें मशीन चलानी सीखनी चाहिए। सिलाई के कुछ मूल टाँके होते हैं जिसको हम बेसिक टाँके कहते हैं। इनके बिना सिलाई हम नहीं कर सकते और जब भी हम सिलाई सीखते हैं तो हम ये बेसिक टाँके, मूल टाँके पहले सीखते हैं। इनमें से कुछ टाँके जो मेन हैं: कच्चा टाँका, बखिया, तुरपाई, 3 कच्चे 1 बखिया और बीडिंग। तो आज हम इनमें से कुछ टाँकों के बारे में पढ़ाई करेंगे। कच्चा टाँका। कच्चे टाँके को हम अस्थायी टाँका भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कच्चा टाँका करते हैं तो हम उसे थोड़ी देर के बाद, पक्का करने के बाद निकाल देते हैं या उधेड़ देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? जैसे सपोज़ अगर मैंने कोई अपनी कमीज़ सिली है तो अब मैं उसकी बाजू जब लगाती हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि वो उसके ऊपर सेट हो रही है कि नहीं। तो इसलिए पहले मैं उस पर कच्चा करती हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरी बाजू बिल्कुल अच्छे से सेट है, तब मैं उसके ऊपर मशीन से बखिया कर दूँगी और कच्चे को उधेड़ दूँगी। और यदि मुझे लगा कि मेरी बाजू सेट नहीं हो रही है तो मैं कच्चे को निकाल कर फिर से अपनी बाजू को सेट करने की कोशिश करूँगी कुर्ते के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए कच्चा टाँका हम इसीलिए इसको अस्थायी टाँका कहते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में निकाल देते हैं। मुख्यतः इसका प्रयोग हम वस्त्र के किसी भी भाग को स्टेबल रखने के लिए करते हैं। अब हम इसको करते कैसे हैं? सुई में हम दोहरा धागा लेंगे, डबल थ्रेड लेकर उसकी गांठ लगा लेते हैं और फिर इसको दाहिनी तरफ से बाईं तरफ करते हैं। कच्चा टाँका कई प्रकार का होता है। सबसे पहले है टाँका जगह से दुगना, जिसमें टाँके की जो लंबाई होती है वो जगह से ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर कई बार हम जगह जो है वो टाँके से दुगनी भी ले लेते हैं। इसके अलावा एक और टाँका होता है कच्चा, जिसमें होता है छोटा बड़ा कच्चा। इसमें हम एक टाँका छोटा और एक टाँका बड़ा करते हैं। ज़्यादातर हम साड़ी पर जब बॉर्डर लगाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। टाँका तथा जगह बराबर। इसमें हमारा टाँका और जगह जो है वो दोनों बराबर होते हैं। बीच में 2 टाँकों के बीच की जो लंबाई है वो टाँके जितनी ही बराबर होती है। इसे चुन्नटें डालने के लिए किया जाता है और कढ़ाई में सजावट के लिए भी इसको किया जाता है। आप जितने भी अभी हम पढ़ाई करेंगे बेटा, उसमें सारे बच्चे चित्र बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का लेसन है। यदि हम इसको क्लास में करते हैं तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सारे इसके रुमाल हम बनाते हैं जिसमें हम टाँकों की सिलाई सीखते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने इसमें सिर्फ एक वीडियो बनाई है तो इसलिए आप सब बच्चे चित्र बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है। बखिया, यह एक स्थायी टाँका है। स्थायी मतलब स्टेबल। हम इसको उधेड़ते नहीं हैं। इसका प्रयोग वस्त्र के 2 भागों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि आप देखते हो, आप जो शर्ट पहनते हो, स्कूल की शर्ट, उसमें साइड में जो सिलाई करी जाती है वो बखिया टाँका ही इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको हाथ से भी कर सकते हैं और हम इसको मशीन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें चित्र में देखो कि बखिया जो टाँका है वो कितनी पास पास है। कच्चे टाँके के बीच में जगह थी, लेकिन बखिया का जो टाँका होता है उसमें बीच में जगह नहीं होती। ठीक है, इस टाँके को इकहरा एक धागा लेकर बिना गांठ लगाए शुरू करना चाहिए और सुई में एक बार में एक ही टाँका कर सकते हैं। कच्चे टाँके में हम क्या था, एक साथ ऊपर नीचे करके और फिर सुई को एक साथ खींच लेते हैं तो हमारे 5-6 टाँके एक साथ आ जाते हैं। बखिया में हम ऐसा नहीं कर सकते। सिंगल टाँका हर बारी लगता है। ठीक है, इसको हम मशीन से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तुरपाई का टाँका। यह टाँका वस्त्रों के उल्टी तरफ किनारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। इससे कपड़ा देखने में सुंदर लगता है। तुरपाई को शुरू करने के लिए सुई को कपड़े में से इस प्रकार निकालना चाहिए कि थोड़ा सा धागा पीछे रह जाए। ठीक है,
तुरपाई इतनी बारीक करनी चाहिए कि वस्त्र की जो तार है उससे धागा मिल जाए और दिखाई ना दे। ये वैसे दो तरह की होती है, एक दिखने वाली तुरपाई और एक ना दिखने वाली तुरपाई। सब बच्चे इसे बहुत ध्यान से देखेंगे चित्र में। जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं, जब आपकी जो आप देखना अपनी मदर्स के जो ब्लाउज़ होते हैं उसमें जो नीचे सिलाई जहाँ कपड़ा मोड़ा गया है वहाँ पे तुरपाई का ही प्रयोग किया जाता है। कई बार ये सूट्स में भी जो हम घर में सिलते हैं तब हम तुरपाई का प्रयोग करते हैं। तुरपाई थोड़ी सी वी शेप में नज़र आती है नीचे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुरपाई नीचे से वी दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट टाँका आता है हमारा 3 कच्चे 1 बखिया। यह टाँका अंदर की सिलाई को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस टाँके को बनाने के लिए 3 कच्चे टाँकों के बाद पहले 3 कच्चे करते हैं और फिर बखिया की तरह पिछले सुराख में सुई डालकर सुई वहीं से निकाल ली जाती है जहाँ पर पहला धागा निकाला हो। इसके पश्चात पुनः 3 टाँके लिए जाते हैं। इसका मतलब हम पहले 3 टाँके लेंगे, उसके बाद एक बैक स्टिच, एक बखिया करेंगे और फिर से 3 कच्चे कर फिर एक बखिया करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो टाँका है जिसका आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, इसको हम बीडिंग कहते हैं। इसमें पहले कपड़े से 5-6 धागे निकाल लिए जाते हैं और फिर तुरपाई के टाँके से इसको बांधा जाता है। ये आपको ज़्यादातर चादरों के साइड में दिखता है, शॉल्स में दिखता है, चुन्नियों में भी दिखता है, साड़ी की भी आजकल जो साइड्स हैं, जो पल्लू होता है उसमें इस तरह का टाँका लगाया जाता है। और नैपकिन्स में भी, जो हम बच्चों के लिए मुंह पोंछने के लिए नैपकिन इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम इस तरह का बीडिंग करते हैं। और बीडिंग भी हर तरह के कपड़े में हम बीडिंग नहीं कर सकते, उसके लिए मैटी का कपड़ा या दसूती जो होता है वो बढ़िया रहता है। तो आज हमने अपनी सिर्फ मूल टाँकों के बारे में पढ़ाई की है। आगे का लेसन हम अपनी आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।